आज की फैम वाली बात उन लोगों के लिए है जिनके पास सब कुछ है पर फिर भी कुछ फील ही नहीं हो रहा वाली फीलिंग जाती ही नहीं. You just ever lie in bed, everything's okay, phone charged, nails done, friends there, even salary credited, and still you're like बोर हो गई. That's not a you problem, that's a loop, a dopamine loop. Next क्या है? Constant thrill chasing, zero success in finding it. You think you're chasing happiness, but you're actually running away from silence, from peace that's within you. That's why even the best dates, best trips, and best skincare feel like background noise. इसलिए ये constant बोल रहना is not quirky. It's not just a phase. It's actually a loop जिसमें हम सब फंसे हुए हैं. And no dopamine detox वाली reels will not help you. So let's really talk. The never-ending scroll of next. तुमने notice किया we don't sit with anything anymore. As soon as something feels normal, we are like, what's next? I got a new hobby. Now I'm looking to monetize it. Your relationship started. अब उसमें भी thrill चाहिए. Got a promotion and you think कि अब यही करना है life में. Existential crisis. So the thing is, life हम लोग बुफे की तरह जीते हैं. हर डिश टेस्ट करनी है बट किसी पे रुकना नहीं. सुशी खाते खाते मन में फ्राइज चल रहे होते हैं. Guilty guys. So this is indeed a dopamine addiction, not hustling. मैं समझाती हूँ. So let's get a little sciencey. हर छोटी चीज पे जो किक मिलता है दैट्स डोपामीन. और जेन सी तो लिटरली डोपामीन जंकी जनरेशन बन चुकी है. यू प्लेलिस्ट इज इक्वल टू डोपामीन. जारा का कार्ड इज इक्वल टू डोपामीन. बोर्डम को हम दुश्मन समझने लगे हैं. इवन अ टेक्स्ट बैक इज डोपामीन. We've turned boredom into red alert situation. Like our brain goes, nothing exciting must be something wrong. But actually कुछ भी गलत नहीं होता. बस तुम थ्रिल से थक चुके हो but accept नहीं कर रहे. I'll give you a real life example. I know someone, let's call her Kiara. She booked a solo trip because she needed to escape, spent 18,000, clicked dreamy sunset pics, posted romantic captions about finding herself. फिर भी return flight में वही existential crisis. Why? It was because she was expecting the trip to fix something that needed stillness, not stimulation. Sounds like me. कभी कभी तुम्हें नए प्लेस की नहीं अपने ही कमरे की साइलेंस की जरूरत होती है. And when I say that, I'll tell you why peace feels boring. Let's admit something. Shanti boring लगती है. We romanticize chaos because peace doesn't get likes. Staying in on a Saturday night feels like a failure. Posting a book instead of a selfie feels पर सच ये है जितना ज्यादा तुम्हें शांति बोरिंग लगती है उतना ही ज्यादा तुम्हारा माइंड बर्न्ट आउट है. बट नाउ यू वुड बी लाइक ये सब तो ठीक है बट व्हाट्स द वे आउट. बताती हूँ मैं. भले मैं इनमें से कुछ फॉलो ना करूँ पर जो चीज मेरे पास है थोड़ा बहुत वो है ज्ञान. सुन लो. एकदम इजी पीजी सॉल्यूशंस है. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट वन. बोर्डम से भागो मत. उसको गले लगाओ. जस्ट सिट इन साइलेंस लिटरली. नेक्स्ट टाइम जब तुम्हारे पास कुछ करने को ना हो डोंट रीच फॉर योर फोन. डोंट टेक्स्ट समवन जस्ट टू फिल द गैप. जस्ट सिट. सुनो अपनी हार्ट बीट. सुनो फैन की आवाज. लगता है creepy? That's because your brain's detoxing from dopamine overdose. थोड़ा withdrawal तो होगा ही ना. For example, तुम जब जंक फूड से हेल्दी फूड पे शिफ्ट करते हो तो पहले 4 दिन लगता है टेस्ट ही नहीं है पर फिर एक दिन वो मूंग दाल भी टेस्टी लगने लगती है. माइंड को भी डिटॉक्स चाहिए. सेकेंड. रेपिटेशन इज अंडररेटेड. एम्ब्रेस द बोरिंग. तुम्हारा फैब सॉन्ग क्या है? क्यों पसंद है? क्योंकि रिपीट पे सुन सुन के एक कनेक्शन बन गया है. अब वही लॉजिक लाइफ पे अप्लाई करो. एक ही जगह वॉक पर जाना, वही कॉफी बनाना हर मॉर्निंग, वही कॉम्फी टी शर्ट बार बार पहनना. These things are not boring, they're grounding. They remind you everything doesn't have to be exciting to be valuable. देखो जो चीज तुम्हें बार बार अच्छी लगती है उसे बार बार एंजॉय करना शर्म की बात नहीं है. तुम्हारा फेवरेट ड्रेस ले लो. फॉर वीक्स यू वेयर इट ऑन रिपीट. लोग पूछते होंगे क्या ये एक ही ड्रेस है तेरे पास. पर तुम्हें फर्क क्या. जब वो ड्रेस तुम्हें कॉन्फिडेंस देती है तुम्हें खुद से प्यार करना सिखाती है दैट्स यू ग्राउंडिंग योरसेल्फ इन जॉय एंड नॉट गिविंग अ डैम. romanticize the routine every damn day. फॉर एग्जाम्पल तुम्हें पेरिस जाने की जरूरत नहीं है ये फील करने के लिए कि तुम जिंदा हो. तुम्हारे घर का बालकनी भी तुम्हारा सैनिटरी नहीं बन सकता है अगर तुम उस मोमेंट को महसूस करो. लाइट अ कैंडल, जर्नल विद योर फेवरेट पेन, कुक योर मैगी लाइक इट्स अ 5 स्टार डिश. ये छोटी छोटी चीजें तुम्हारे ब्रेन को ये सिखाती है जॉय इज एक्सेसिबल. तुम्हें थ्रिल के लिए भागना नहीं पड़ता.
लग्जरी कोई चीज नहीं होती, लग्जरी एक स्टेट ऑफ माइंड होता है। एंड गेस व्हाट, पेस is the most underrated luxury. A war in your head that feels like calm will be your greatest win, sweetie. Let content consumption replace real presence. कभी सोचा है तुम YouTube पे mindfulness videos देख रहे हो while eating fast food and replying to 3 DMs? That's not multitasking, that's mental stimulation, overstimulation. ट्राई दिस, एक दिन बिना किसी बैकग्राउंड नॉइस के वॉक पर जाओ, नो म्यूजिक, नो कॉल्स, नो प्रोडक्टिव पॉडकास्ट, सिर्फ तुम और दुनिया। लगता है awkward? That's the point. Live with yourself, not with something or someone that isn't benefiting you in any way. Just more clutter in your head. Fill your head with your own thoughts. Choose peace even when chaos is trending. तुम्हारे 20s में हर कोई चेज कर रहा है, more hustle, more travel, more dating drama, more stories to tell. But what if तुम वो इंसान बनो जो कह सकता है मुझे कोई नई चीज नहीं चाहिए, मुझे ये मोमेंट काफी रियल लग रहा है. That's real rebellion. That's real self-worth. But don't start being lazy. Be productive and happy in your current situation. That's the goal. Doing something for yourself every day is also an achievement rather than chasing fake expectations you've set for yourself and calling yourself a loser. Don't do that. So what I meant by this is तुम्हें हर बार नए लोगों की जरूरत नहीं है, तुम्हें नए गोल्स भी नहीं चाहिए. शायद तुम्हें सिर्फ ये रियलाइज करना है, पीस कैन बी एक्साइटिंग टू इफ यू लेट इट बी. कमेंट करो वो एक चीज जो पहले तुम्हें बोरिंग लगी थी पर अब उससे तुम्हें बहुत सुकून मिलता है. लेट्स टॉक रियल फील्स, नॉट फेक फ्लेक्सेस. कॉलिंग योरसेल्फ अ लूजर इज नॉट कूल. बाहर के थ्रिल सिर्फ पल दो पल के राही है, अंदर का सुकून ही तो जिंदगी की असली कहानी है.